हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस एंड माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 से इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये मेंसुरेशन चल रहा है आपका एरिया एंड पेरीमीटर फॉर क्लास 9th एएमयू एंट्रेंस 2023 to 24। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा इफ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द पैरेलल साइड्स आर 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स हाइट। तो सीधे फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ 21 का सॉल्यूशन देखिए, खुद से ट्राई करें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेटा पैरेलल साइड्स दे रखी है 40 और 20, तो 40 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर इनटू हाइट। हाइट आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, और एरिया आपको गिवन है ना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इधर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 60 सेंटीमीटर और इनटू हाइट। इससे डिवाइड कर देंगे तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 60 सेंटीमीटर और ये h के बराबर। ये कैंसिल, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल और ये 5। तो कितना आ गया बेटा? हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, मूव करते क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, ये तो आपका सीधे फॉर्मूले पे था बेस्ड। 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, अच्छे क्वेश्चन बेटा। 22 क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। रेशियो आपको बताना है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो ये एरिया स्क्वायर ये रहा आपका, ठीक है, और ये डायगोनल है। The ratio of the area of a square to that of the square drawn on its diagonal। डायगोनल से बना हुआ है एक और आपका स्क्वायर, तो हम ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है बेटा, इसके डायगोनल से आपका स्क्वायर फॉर्म्ड है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ a square to that of the square drawn its diagonal is। तो बेटा ये हमने ड्रॉ कर लिया। आपका मान लो स्क्वायर आपका ए बी सी डी है। तो एक स्क्वायर तो ये है, सपोज मान लेते हैं ये साइड ए ए है बेटा, जो ए बी सी डी आपका स्क्वायर है उसकी साइड अपने ए मान ली। तो बेटा डायगोनल कितना हो जाएगा आपको पता ही है, ए अंडर रूट ऑफ 2। अब इस डायगोनल से क्या बना? स्क्वायर बना लिया हमने, मान लिया ए बी ए सी ई और एफ। ठीक है, ए सी ई एफ बना लिया, जो आपका एक स्क्वायर है जो डायगोनल से बना हुआ है। टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। तो बेटा देखो, अगर ए रूट 2 साइड ये है तो ये भी ए रूट 2 साइड होगी, ये भी ए रूट 2 साइड होगी और ए रूट 2 ये भी साइड होगी। तो आप देख सकते हो ए बी सी डी एरिया ऑफ ए बी सी डी और डिवाइड में एरिया ऑफ ए सी ई एफ। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी साइड आपको ए दे रखा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया जो बना हुआ है डायगोनल से उसका साइड दे रखा ए रूट 2, तो ए रूट 2 का स्क्वायर। ए से 2 ए कैंसिल और 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया बेटा? रेशो 1:2। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। ठीक है, बस हिंट इसमें ये थी कि इसकी साइड आप ए मानोगे और जो डायगोनल वो ए रूट 2 आएगा, और फिर ए रूट 2 क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा न्यू स्क्वायर का, तो फिर आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बेटा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल या रोम्बस। ये आपका है और इस तरह से ये बन गया। तो बेटा ये क्या फॉर्म होगा? ये आपका एक रेक्टेंगल
फॉर्म होगा जिसके ईच साइड कितनी होती है 90 डिग्री, सॉरी ईच साइड, अपोजिट साइड विल बी इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, और अपोजिट का सम भी 180 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जाएगा रेक्टेंगल। तो जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल। मूव करते क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा है द सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो। आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे मीडियंस क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं, जहां मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। देखो ये ओ पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रोइड। ए बी सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो बेटा ए एफ बी एफ बी ई और सी डी, ए एफ बी ई एंड सी डी क्या है बेटा, ये मीडियंस। तो ये सेंट्रोइड इनको किस रेशियो में बांटता है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो ऑप्शन आपका 2:1 में इसको क्या कर देता है बेटा, डिवाइड। ठीक है, तो इसे नोट, इसे याद रखें, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर एंड देयर सम इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम एक, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। पता है आपको अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। आपको देखा इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड्स, ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी, ठीक है, एंड देयर सम इज 10 सेंटीमीटर। इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर एंड देयर सम इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, then its area, if the parallel sides of a parallelogram are 2 cm and their sum is 10 cm, then its area निकालना है। तो करते हैं इसको बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2 cm अपार्ट एंड देयर सम इज 10 cm, तो पैरेलल साइड का सम है 10 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। तो देखिए करते हैं 25 को। ये आपको, ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ए बी सी और डी। पैरेलल साइड्स जो है बेटा, ये पैरेलल साइड अब हम ले लेते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, इनके बीच में ये 2 सेंटीमीटर पार्ट है। यहाँ से कितना डिस्टेंस इनका 2 सेंटीमीटर, मतलब आपको हाइट गिवन है, मान लेते हैं इसे ए, तो ए ई दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एंड देयर सम, जो पैरेलल साइड है उनका सम दे रखा है, ए बी और प्लस सी डी आपको गिवन है कितना है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब इसके बाद फॉर्मूला आपके पास होता है, ये पैरेलल साइड का सम 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ, तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। हमें ये निकालना है, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर, बेस आपको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं पैरेलल साइड का बेस बी है, ये पैरेलल साइड हमने लिए ए बी और सी डी, ईच लेंथ इक्वल टू लेट सपोज बी, तो ये भी बी तो बेटा ये भी बी, तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी आपको गिवन है, सम ऑफ देयर सम इज 10 सेंटीमीटर, तो ए बी प्लस सी डी हम मान लेते हैं ये बी
प्लस बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने मान लिया बेस बी भी है, ठीक है। तो ये 2b बराबर 10 और b बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बेस आपको पता चल गया 5 और हाइट आपको गिवन है ए ही दे रखो 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला आप लगा देंगे बेस इंटू हाइट में। तो बेस आपको दे रखा है 5 और हाइट हमने मान ली 2 है, मान गया है। तो 5 टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। जो पैरेलल साइड है वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर। और पैरेलल साइड का सम आपको गिवन है कितना है 10। तो पैरेलल साइड हमने मान ली 20 सेंटीमीटर। तो b प्लस बी का सम दे रखा है 10। तो b प्लस बी 2b और b बेस यहाँ से पता चल जाएगा। बस साइड आपको पता चल जाएगी पैरेललोग्राम की जो हम बेस मान रहे हैं और बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा के आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। तो ये इसका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा बेटा इफ द ट्रेपेजियम इज साइक्लिक इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो। आपके पास एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है बेटा, साइक्लिक ट्रेपेजियम ए बी सी और डी। इफ द ट्रेपेजियम इज साइक्लिक इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो। तो आप ध्यान रखें साइक्लिक ट्रेपेजियम होगा इन साइक्लिक ट्रेपेजियम नॉन पैरेलल साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। वो क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। जैसे यहां पे आपको AD इक्वल टू क्या होगा BC के। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो साइक्लिक ट्रेपेजियम होता है उसमें नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो आप क्या करोगे, जब बेटा इक्वल है तो रेशियो कितना बन जाएगा इनके बीच में, AD अपॉन BC हम कर लेंगे 1:1। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ठीक है। इसको इंपोर्टेंट डालो, ये आपको कॉन्सेप्चुअल आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साइक्लिक ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड आर इन द रेशियो बिटवीन 1:1। मूव करते बेटा क्वेश्चन नंबर 27 पे, नोट करें इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए बेटा सर्कल हमने बना लिया इसमें और आपको क्या कह रहा है, एक मेजर जो आर्क होगा, तो आपको पता है बेटा माइनर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है, सेंटर और रेडियस से जो फॉर्म होता है। देखो ये है आपका माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है, ये क्या आपका माइनर आर्क, यहां से यहां तक की लेंथ ये माइनर आर्क, और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या आपका मेजर आर्क, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। तो बेटा देखिए माइनर आर्क सेंटर पे क्या फॉर्म कर रहा है, एक्यूट एंगल। अब पूछ रहा है मेजर आर्क सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो आप देख सकते हो क्या ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बेटा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जो 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से छोटा। तो आप ऑप्शन सी बना सकते हो। अगर आता माइनर आर्क कितना फॉर्म करता है, तो एक्यूट एंगल फॉर्म करता है, माइनर आर्क एक्यूट एंगल, ठीक है। राइट एंगल भी कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेजर आर्क, तो मेजर आर्क रिफ्लेक्स एंगल। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए खुद से ट्राई कीजिए, ऑप्शन लगाओ और फिर चेक करना बाद में। बेटा आपको दे रखा है एक सर्कल और सर्कल के अंदर दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल, और ये है ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 28 ABCD। आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये जो एरिया है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो क्या गिवन है आपको, कह रहा AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये साइड इसके इक्वल कितना दे रखा है 6A, तो 6AB। AB इक्वल टू CD, ये इसके बराबर, ये आपकी 8 तो ये भी 8।
तो आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं, डायगोनल फॉर्म कर लिया। तो बेटा ये जो डायगोनल है वो क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल बन रहा है, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर। तो डायगोनल निकाल लेते हैं BD। तो BD हम कैसे निकालेंगे, BD बनना है, इसको हम निकाल देते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो AD आपका 6 का स्क्वायर और AB 8 का स्क्वायर, इसे करेंगे तो ये 36 और ये 64 और फिर ये 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। तो बेटा डायमीटर आ गया आपका सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपका डायमीटर आ गया। अब डायमीटर आपको सर्कल का डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इस वाले पार्ट का एरिया निकालना, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको नोट कर लेते हैं। रेडियस आपकी अब 5 सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर, इसको हटा देते हैं। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने कर लिया। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम कैसे करेंगे, सर्कल के एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो बचा जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस ऑफ सर्कल हमने निकाली थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 6 इंटू 8, 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा ये 25 इंटू 22/7 और माइनस का 48, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 टू जा 50, 50 का 5 कैरी, 25 टू जा 50 और ये 550/7, ठीक है। 7 एलसीएम आ जाएगा, और ये 56 और ये 28 और 336। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 4 और ये 1 और ये 2, 214/7, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं 7 को, 7 3 या 21, फिर नहीं जाएगा तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे फिर डेसिमल, तो हो जाएगा 7 5 से 35 और फिर 7 7 जा 30.57 मीटर स्क्वायर। तो है ये ऑप्शन 30.50 आ रहा है। चलो एक बार चेक करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई 214 में करना था, 7 3 या 21, ये कैरी, ये 4 निकाल लिया, नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और ये 35 5 और ये 30.57। तो बेटा नियर अबाउट में आपका ये ऑप्शन आपका चल जाएगा 30.5, ठीक है। 30.57 आ रहा है ना, 30.5 आपको, तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या करना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस हम निकालेंगे तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, डायमीटर निकाल लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो अगला मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, नोट करें ऐसे। क्वेश्चन नंबर 28 को चलिए मिटा देते, 29 करते हैं, पॉज करके ट्राई करो 29 वाले को। बेटा ये कह रहा है एन आंट, आंट मतलब आंटी नहीं, आंट का मतलब चींटी, आंट
मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स दे रखे हैं जो डिफरेंट शेप्स के हैं, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बिखरे हुए हैं। फॉर विच फूड पार्टिकल्स वुड द आंट हैव द टेक अ लॉन्गर राउंड, मतलब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है इन सारी शेप्स का, जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, वो उसको ज्यादा चलना पड़ेगा। तो देखते हैं ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में आपको शेप दे रखा है आपको सेमी सर्कल टाइप। तो ये 2.8 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर दे रखा 2.8 सेंटीमीटर। तो हम निकाल देते हैं पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ शेप, इस शेप का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? तो ये वाला एक राउंड पार्ट है और एक ये है, तो ये कितना होगा पाई आर, क्योंकि पूरा 2 पाई होता है, ये पाई आर और प्लस ये डायमीटर बनेगा डी। तो 22/7 रेडियस, क्योंकि ये पूरा 2.8 है तो हाफ हो जाएगा 1.4 और प्लस 2.8 कर लेंगे, इसे कैंसिल कर दो। 0.2 इसका मल्टीप्लाई 4.4 प्लस 2.8, तो ये सेंटीमीटर में आपका चलेगा। ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर। तो इस वाले केस में तो ये 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। बी वाले में चेक करते हैं, बी वाले में इधर बना लेते हैं। दे रखा आपको इस तरह का, ये फिर ये और फिर इस तरह से घूम गया। तो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी और यहाँ पे ई पॉइंट दे रखा है। इसमें आपको ये लेंथ दे रखी है आपको 2.8 सेंटीमीटर और ये दे रखा आपको 1.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। तो कैसे करेंगे? एक तो ये सर्कुलर पार्ट है बेटा, पाई आर चलेगा, और फिर बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो पाई आर 22/7 और रेडियस आपकी 2.8 काम करेगी, 1.4 हाफ हो जाएगी रेडियस। आप ऐसे कर सकते हो, इसको मिला सकते हैं, तो ये आपका रेडियस फॉर्म हो जाएगा। तो फिर बी सी 1.5 और सी डी कितना होगा बेटा? ये सी डी इसके बराबर 2.8 के बराबर, ऐसे 1.5 तो ये 1.5, तो 1.5 प्लस 2.8 और प्लस 1.5, इसे सॉल्व कर लेंगे। 0.2 इसका मल्टीप्लाई 4.4 और प्लस 1.5 प्लस 2.8 और प्लस 1.5, तो इसे कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये तो 1.5 हो जाएगा और ये इसको 7.4 प्लस 2.8 तो हो जाएगा ये 10.2 सेंटीमीटर। तो आई होप ये तो इससे ज़्यादा आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं इस वाले में। तो इसको कर लेते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं, ये ऐसे मिटा दें, इसका नोट कर लेते हैं। इसका आ रहा है बेटा 7.2 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का आ रहा है 10.2 सेंटीमीटर। इसको इरेज करते हैं और फिर थर्ड वाला ट्राई करते हैं। ये ए वाले का था और ये बी वाले का। सी वाले का देखते हैं, ये दे रखा आपको कुल्फी टाइप इस तरह से, ये पूरा 2.8 सेंटीमीटर, ए सी बी और ये ओ, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर बताना है, तो हम क्या कर लेंगे, एक तो ये आपका सेमी सर्कल बनना है और फिर ये और प्लस ये, ठीक है। तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल AO प्लस BO और प्लस आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, AC भी कह सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क ACB। तो AO आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर और प्लस इस वाले को काउंट करेंगे नहीं क्योंकि हमें पेरीमीटर पे चलना है कि कितना चला। तो लेंथ ऑफ आर्क पाई आर ये हो गया 4 सेंटीमीटर और पाई आर 22/7 और रेडियस 2.8 डायमीटर, तो ये 1.4, 0.2 4 सेंटीमीटर और प्लस 4.4 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया ये 8.4 सेंटीमीटर।
तो ये आया 8.4 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो सेकंड वाला आपका बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन में वो लेंथ ज्यादा कवर आपका कर रहा है पॉइंट। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पे पेरीमीटर को लेके हमने इसको डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन ट्राई करें करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। साइड दे रखी 24 सेंटीमीटर। तो बेटा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल ये बन गया जिसमें ऑल साइड आपकी इक्वल होती है। आपसे अल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो इसको ए, ये बी, ये सी और मान लो इसको ये डी है। तो लेंथ बतानी अल्टीट्यूड की, आपको सीडी निकालना बेटा ये। और ट्राइंगल की साइड दे रखे 24 ये और 24 ये और 24 आपका ये। तो ध्यान रखें इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है? साइड को, अपोजिट साइड को डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में। तो ये 12 और ये भी 12, ठीक है। और 90 डिग्री पर होता है ये अल्टीट्यूड एट द साइड, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना, तो आप निकाल सकते हो आराम से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये 24 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर तो इक्वल टू हो जाएगा DC का स्क्वायर, ठीक है। ये निकालना है तो हम क्या करेंगे? AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 576 और ये 144, इसमें से माइनस कर देंगे। $432, ठीक है। इसके फैक्टर हमें करने हैं। फिर 432 को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से कैंसिल 27 और ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखो इसमें आप लिख सकते हो 2 कितनी टाइम है? 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स। तो ये बन गया एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो ये 2 बाहर, 3 बाहर और एक बचेगा अंदर 3। तो 2 दूनी 4 दिया 12√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो अल्टीट्यूड आ गया आपका 12√3 सेंटीमीटर। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक करा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। और अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अपनी पढ़ाई करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।